अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में ज़बरदस्त पज़ीराई मिली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप से मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को अमन का अलमबरदार करार दिया है। कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए कोशा है। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग बंदी में अहम किरदार निभाया और जनूबी एशिया को एक बड़ी तबाही से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। इससे कबल ओवल ऑफिस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही थी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में ज़बरदस्त पज़ीराई मिली। आपको बताएं कि अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की दिल खोलकर तारीफ़ें कर दी हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजीम रहनुमा और शानदार शख्सियत करार दिया। कहा कि यह हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे दरमियान हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात में हालिया दिनों में बेमिसाल पेशरफ्त हुई है, जिसके मस्बत असरात खित्ते के इस्तेहकाम और बाहमी ताउन पर मुरतब होंगे। भारत पर फतह और सऊदी अरब के साथ अहम दिफाई मुआहदा 2025 को कामयाबियों से भरपूर साल साबित कर रहा है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप के तहत हासिल कामयाबियों का तसलसल भी जारी है, जो मुल्क की दिफा और खारजा पॉलिसी को मज़ीद मजबूत बनाएगा। अभी खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा वाशिंगटन से न्यूयॉर्क रवाना हो गए हैं, जहां पर वो अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब भी करेंगे, जिसमें वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, आलमी अमन, खित्ते की सूरत हाल और माहौलियाती चैलेंजेस पर अपने मौक़िफ़ को भी उजागर करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ये खिताब आलमी बरादरी के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करेगा। शर्जील मेमन ने हुकूमत पंजाब पर जवाबी वार कर दिया। मरीम नवाज के बयान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान रिकॉर्डिंग भी चला दी। कहा पीपी सैलाब पर सियासत नहीं करना चाहती, हम मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। कहा इशूज़ पर सियासत का मकसद टिकटॉक पर तशहीर है। कहा मफाहमत का मतलब ये नहीं कि हमने आंखें बंद कर लीं। सैलाब पे सियासत नहीं करें, ये मैं बताना चाहता हूँ। हम उस बुरे हाल में अपने पंजाब के भाइयों से, उनके अपनी बहनों से, उन मज़दूरों के साथ, उन किसानों के साथ हम खड़े हैं। ना कभी हमने चाहा कि ये इशू पॉलिटिसाइज हो। पॉलिटिसाइज वो करते हैं जो इस पे सियासत करते हैं या इसको एक पब्लिसिटी स्टंट बनाना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया का स्टंट बनाना चाहते हैं या टिकटॉक का स्टंट बनाना चाहते हैं। हर अपने इवेंट्स को, अपने बिस्किट के डब्बों को और अपनी रोटियों को और चपातियों के ऊपर भी अपनी तशहीर करना चाहते हैं। हम लोग जो है इसको पॉलिटिसाइज ना करेंगे, ना करना चाहेंगे। हम आज भी हर मुमकिन सपोर्ट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हुकूमत सिंध तैयार है। मैं दिल से बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब खुददार भी हैं और बाइज़्ज़त शख्स भी हैं। अगर सिंध के हालात का कंपैरिजन किसी ने करना है तो इलेक्शन रिजल्ट से कर लें। सिंध के अवाम ने किसको मैंडेट दिया, पंजाब के अवाम ने किसको मैंडेट दिया, बाकी सब जगह पे क्या हुआ, तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। उधर गवर्नर सिंध ने नून लीग और पीपल्स पार्टी में नोक झोंक पर तबसरे से इनकार कर दिया है। कहा कि उनकी जमात हमेशा दरमियान में रहती है। अच्छे काम चाहे मरियम नवाज करें या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी, पजीराई होनी चाहिए। कामरान टिसरी ने कहा कि हाफिज नईम के साथ पकोड़ों पर तो मामलात चलते रहे, लेकिन अल खिदमत की जानिब से फ़लस्तीनी भाइयों के लिए किए जाने वाले इक़दामात को भी सराहते हैं। ये तनकीद हम पर नहीं हो रही, एक दूसरे पे ही की जा रही, हम उसका हिस्सा नहीं हैं। तो जब हम उसका हिस्सा है ही नहीं तो हम क्यों बीच में पार्टी बने। हमारे लिए जो भी इस मुल्क पे काम करेगा हम उसकी तारीफ़ करेंगे। और आपको पता है कि जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है वो हमेशा बीच में ही रहती है, जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसमें शामिल हो जाते हैं। तो हम भी बीच का रास्ता लेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब में अगर मरियम नवाज़ साहिबा काम कर रही हैं तो हमें उसको सराहना चाहिए। और सिंध में अगर बिलावल साहब कोशिशें कर रहे हैं, अगर कोई भी इक़दाम मेरे मुल्क के लिए, जैसे आज अल खिदमत ने इन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए कोई मौका फ़राहम किया है तो मैंने इनकी तारीफ़ की है। हालांकि इनकी जो सियासी जमात है उनसे मेरी नोक झोंक चलती रहती है। आपको पता है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के साथ वो पकौड़ों पर भी मामला चलते रहे, पता है आप सबको। लेकिन मैंने बरमला मीडिया के सामने अल खिदमत फाउंडेशन के काम को सराहा है, तारीफ़ की है। और सिर्फ यही नहीं, इनके बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसकी हम सबको तारीफ़ करनी चाहिए। सिंध काबीना में तब्दीली का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने काबीना में रद्दोबदल की मंजूरी दे दी है। सिंध काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा को कल गवर्नर हाउस बुला लिया गया।
नए वज़रा की हलबर्दारी के लिए गवर्नर हाउस में वक्त मांगा गया है। ज़राए गवर्नर हाउस का कहना है कि वज़रा के नाम बताए जाएँ तो वक्त दे दिया जाएगा। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ की जानिब से वज़रा के नाम बताने से गुरेज किया गया है। आपको अपडेट करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, जहां पर बुल राज है। नए रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं। 100 इंडेक्स 1,62,000 की सतह भी अबूर कर चुका है। हमारे नुमाइंदे कफील अहमद ट्रेडिंग हॉल से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। कफील, आगाह कीजिए। स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड्स बनने का जो आज सिलसिला जारी है वो सुबह से जारी है और मार्केट की हिस्ट्री में जो है वो अगर हम बात कर लें तो जो मार्केट का इंडेक्स था वो 1,60,000, 1,61,000, 1,62,000 का जो लेवल था उसको अबूर करने में कामयाब हो गया। ओवरऑल सेंटिमेंट क्या मार्केट में, मेरे साथ मौजूद है जफर मोती साहब जो कि साबिक डायरेक्टर है। जफर साहब, सेंटिमेंट क्या है आज अगर हम बात करें? 2,800 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया अब तक। देखिए 1,62,000 हो गया और जिस स्पीड से हुआ है ये अपने जो उधर ट्रम्प साहब से जो कॉपरेशन और जो हैंड शेकिंग और जो जेस्चर होता है बॉडी लैंग्वेज का, उसका इफेक्ट है। और ये 100% हो गया है कि पाकिस्तान विल बी द इन बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। और उन्होंने दावत भी दी है डोनाल्ड ट्रम्प को कि और जो उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए इंडिया पर और हम पर नहीं लगाए, उसका भी तो बेनिफिट हमारी मार्केट को हो रहा है। आगे क्या देख रहे हैं? मार्केट जो है ये रिकॉर्ड्स बनते रहेंगे? बिल्कुल बनते रहेंगे। मैंने जब ये बार बार मार्केट 159 को क्रॉस करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी तो मैं कह रहा था कि ये टेम्प्रेरी तो होगा ना। अब आप हमेशा प्राइस फ्लोरिंग को ऊपर करते जाएं। प्राइस फ्लोरिंग पहले हम 1,52,000 गिनते थे जब 1,55 होती है, फिर हम 1,55 गिनने लगे जब 159। अब इंशाल्लाह आपकी प्राइस फ्लोरिंग 1,60 हो जाएगी ताकि ऊपर की तरफ दोबारा जो प्राइस सीलिंग हो वो ऊपर की तरफ खुली रहे। ठीक है जी, ये जफर मोती साहब मेरे साथ मौजूद है जिनका कहना है कि खित्ते में पाकिस्तान की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है और यही वजूहत है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रम्प के साथ मुलाकात है वो भी एक अहम जो है वो संग मील है। और यही वजूहत है कि इस वक्त सरमायाकारों को जो एतमाद है वो बहुत हद तक जो है वो बहाल है और उसका बराह रास्त जो असर है वो स्टॉक मार्केट। कफील अपडेट करने के लिए। और जो में गवर्नर बलूचिस्तान के रिहाइशगाह में पुलिस एहलकार से हादसाती तौर पर गोलियां चल गई हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान से मुलाकात के लिए आने वाले 3 तलबा और 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मी तलबा का ताल्लुक गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज से बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक तमाम ज़ख्मियों की हालत ख़तरे से बाहर है। फायरिंग SHO के गनमैन से हुई थी। आपको बताएं कि कसूर में दयालपुर रोड के करीब खौफनाक हादसा रिपोर्ट हुआ। मोटरसाइकिल और कोस्टर में तसादुम से एक ही खानदान के 3 अफराद जाम बहक हो गए हैं। जाम बहक अफराद में 35 साला इरफान, 40 साला रसूला बीबी और 23 साला नुसरत शामिल हैं। इब्तिदाई तौर पर तेज़ रफ्तारी को हादसे की वजह करार दिया जा रहा है। पंजाब की तारीख में पहली बार जेलों में कैद मुल्ज़िमान की बेटियों की शादियों के अखराजात अब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ये किस तरह मुमकिन हो सकेगा और पंजाब हुकूमत एक शादी पर कितने अखराजात करेगी? तफसील जानते हैं जाफ़र बिनियार से जो इस वक्त IG जेल के हमरा मौजूद हैं। जाफ़र, बताइएगा। जी बिल्कुल, तारीख में पहली मरतबा जेलों में कैद मुल्ज़िमान जो होंगे उनकी बेटियों की शादी करवाई जाएगी। पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की खुसूसी हिदायत पर यह बड़ा इकदाम उठाया गया है। ये तफसील जानते हैं IG जेल खाना जात पंजाब मियाँ फ़ारूक नज़ीर से। मियाँ साहब बताइएगा। जेलों के अंदर भी ऐसे बेशुमार कैदी हैं जो बंद हैं, जिनकी बच्चियाँ जवान हैं। और दूसरा ये है कि जब बंदा घर में कमाने वाला जेल में आ जाता है तो पीछे कोई उनका मुआशी जो है ना जी वो कोई सोर्स नहीं होता कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर सकें। तो इसमें फिर मैंने सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर से जो है वो होम सेक्रेटरी साहब के नोटिस में दिया। उन्होंने फिर आगे हमें गो हेड दिया और हम सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर से मैंने मीटिंग की। तो इसमें फिर हमने अपना जो है जेलों का जो है 1,000 का जो है वो कोटा लिया उनसे कि जो कैदी हैं उनको भी स्कीम में शामिल किया जाए। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। तो उनको हुकूमत पंजाब की तरफ से जो है वो 3 लाख रुपया और बारात का और घर वालों का एक नंबर फिक्स है, वो खाने का भी इंतज़ाम होगा। जी IG जेल खाना जात पंजाब मियाँ फ़ारूक नज़ीर, उनका यही कहना था कि कैदियों की दाद रसी हो सकेगी। जाफर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। कराची के इलाके करीमाबाद में ज़ेर तामीर अंडर पास का मंसूबा है जो कि मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस सूरत हाल से न सिर्फ ताजिर परेशान है बल्कि शहरी भी मुश्किलात से 2-4 हैं। वहीं पर हमारे नुमाइंदे काशान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। काशान, अपडेट कीजिएगा, क्या बताया जा रहा है इस हवाले से?
बिल्कुल देखें, करीमाबाद में अंडरपास 2 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सका। अंडरपास की इस सूरत हाल से ना सिर्फ शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है, बल्कि मनसूबे की तकमील में भी ताख़ीर ज़ाहिर की जा रही है। इस टाइम में कैमरामैन साजिद कमाजिर भी दिखाएंगे कि अंडर बाईपास सितंबर के सूर मीना बाज़ार है या फैसल मार्केट की है, पेपर मार्केट है, तकरीबन मार्केटों का यही हाल है कि सब सन्नाटे में ही बैठे हुए, किसी का भी कस्टमर नहीं आता। वो यही बोलता है कस्टमर, जिसको फ़ोन भी करें किसी पार्टी को, बोलता भाई आएँ कैसे, गाड़ी कहाँ पार्क करें, खड़े कहाँ पर हो, यही मुश्किलात है यहाँ पे। जी बिल्कुल, आपने कहा कि ताजिर मेरे हमरा मौजूद थे। इनकी जानिब से कहा गया है कि पार्किंग के मुनासिब इंतजामात नहीं है, ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाइस इनका कारोबार जो है वो ठप होकर रह गया है। अगर साथ ही साथ मैं आपको बताता भी चलूँ, मीना बाज़ार वाक़ है, बाज़ार फैसल यहाँ पर है, पेपर मार्केट है, जिससे हम देख रहे हैं कि ये टाइम है और सन्नाटा मार्केटों में शहरी ख़रीदार ना होने के बराबर है। और यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने मेयर से गुजारिश करी कि जल्द से जल्द इस मनसूबे को तकमील तक पहुँचाया जाए और इसका इफ्तिताह किया जाए, ताकि इनके ख़रीदार भी यहाँ पर आए और मार्केट का कारोबार जो मुतासिर हो रहा है वो होने से बच जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान के मसरूफ़ तरीन और तारीख़ी रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात का शदीद फुक़दान है। रेलवे डिवीज़न में पटरियों की हालत खस्ता है, जबकि रोहड़ी रेलवे प्लेटफॉर्म पर पीने के लिए ठंडा पानी तक दस्तयाब नहीं। कूड़ेदान कचरे से भरे पड़े हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। तफसीलात शाहिद अली की रिपोर्ट में। टूटा फूटा रेलवे ट्रैक, भरा हुआ कूड़ादान, सफाई का नाकिस इंतजाम। सखर रोहड़ी रेलवे स्टेशन की हालत जार बद से बदतर होने लगी। रोहड़ी रेलवे डिवीजन के मुख्तलिफ स्टेशन में सहूलियात का फुकदान शिद्दत इख्तियार कर गया। रेलवे जंक्शन के बाद प्लेटफॉर्म पर तो पीने का पानी ही मुयस्सर नहीं। रेलवे अफसरान सब कुछ बेहतर होने का दावा करते नजर आते हैं। सब चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं, हम सब चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो है वो ट्रैक है, हमने जो है वो सेमिनार किए हैं, सेफ्टी से रिलेटेड लोगों को हमने ट्रेन किया है, लोगों को हमने आगाह किया है कि जी आपका रोल क्या है सेफ्टी में। हकीकत यह है कि रेलवे स्टेशन पर सहूलियात न होने के बराबर हैं। मुसाफिर इस सूरत हाल से शदीद परेशान है। स्टेशन वाले प्लेट पूछो कि 400 रुपए दाल का प्लेट दे रहे, 120 का रोटी देते हैं, 180 का बोतल दे रहे। ये क्या सहूलत है? ना इधर पानी पीने को है और ना इधर कोई हाल है। सही है, दूसरे प्लेटफार्म पे आया हूँ पानी भरने के लिए। मैं रात 11 बजे के चढ़े हैं, सखर एक्सप्रेस 12 बजे पहुँचे हैं। लोगों ने इंतजामिया से स्टेशन की हालत जार ठीक करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के मसरूफ़ तरीन रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर सहूलतों का फुकदान है। कुछ प्लेटफार्म पर पीने के पानी की मशीनें हैं, लेकिन वहाँ ठंडा पानी नहीं है। कुछ प्लेटफॉर्म पर पीने के पानी की मशीनें ही नहीं हैं। मुसाफिर उतरकर दूसरे प्लेटफॉर्मों पर आकर पानी हासिल करते हैं और सफाई सुथराई की हालत भी इंतहाई ख़राब नज़र आती है। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सखर। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। बराह रास्त लिसन आपको लाहौर, जहाँ पर आया सादिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक साहब कहते थे कि हमारे टैंकों में तेल नहीं, और दूसरे साहब कहते थे ये क्या चाहते हैं कि मैं जंग कर दूं। मगर दूसरी तरफ हमारे सिपा सालार और फिर दुनिया के कहने पे जब मोदी ने लोगों को इल्तिजा की कि किसी तरह जंग बंदी कर दें, तो पाकिस्तान जो अमन चाहता है उसने जंग बंदी की रजामंदी। मगर अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई बुरी नज़र डालेगा तो आप सब जानते हैं कि ये क़यादत, चाहे वो अस्करी क़यादत हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट और आपकी जमात हो, इनको जवाब देना आता है। और उस जंग की जीत की वजह से जो आपकी दुनिया में इज्जत हुई, एक तो सफारती जंग, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे 45 मिनट में इल्ज़ाम लगा दिया, ना कोई तफ्तीश, ना अता ना पता। पाकिस्तान ने कहा कि न्यूट्रल यूनाइटेड नेशंस को ले आओ, उन्होंने कहा किसी दोस्त ममालिक को ले आए। वो हिंदुस्तान नहीं चाहता था, क्योंकि उनको ज़ोम था अपनी ताकत का। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं।
अहम खबर आ रही है कि हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान आईसीसी के सामने पेश हो गए हैं। जराए बता रहे हैं कि आईसीसी मैच रेफरी रिच रिचर्डसन ने इस केस की समाअत की है। खिलाड़ियों की मुआवनत के लिए टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा भी मौजूद थे। पीसीबी ने आईसीसी के दोनों खिलाड़ियों के जश्न के अंदाज पर शिकायत की थी। मैच रेफरी ने दोनों से जश्न मनाने के अंदाज पर वजाहत तलब कर ली है, लेकिन आपको बता दें कि दोनों खिलाड़ियों ने इल्जामात मुस्तरद करते हुए अपना भरपूर दिफा किया है। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान आईसीसी के सामने पेश हो गए हैं। आईसीसी मैच रेफरी रिच रिचर्डसन ने केस की समाअत की है। खिलाड़ियों की मुआवनत के लिए टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक बीसीसीआई ने दोनों खिलाड़ियों के जश्न के अंदाज पर शिकायत की थी। मैच रेफरी ने दोनों से जश्न मनाने के अंदाज पर वजाहत तलब की। दोनों खिलाड़ियों ने इल्जामात मुस्तरद करते हुए अपना भरपूर दिफा किया है। न्यूज़ टुडे फिल वक्त के लिए इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।